हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिसेज बिंदा। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 5th चैप्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा करना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है बार बार जोड़ना को ही मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर, यानी कि किसी भी नंबर को हम बार बार जब जोड़ते हैं तो उसी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वह है ये। इसको इनटू भी बोलते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो जो अभी मैं आपको समझाई इसको और आगे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ बर्गर का डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे 12 बर्गर्स हैं। अब इसको एडिशन के फॉर्म में और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखिए। यहाँ देखिए 4 × 3 लिखा है, यानी कि 1 2 3 4 बर्गर्स एक रो में है तो यहाँ 4 लिख दिए, और ये 4 बर्गर्स का 3 रो है, 1 2 3 तो यहाँ 3 लिख दिए। अब इसको हम एडिशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये 4 बर्गर्स हैं तो 4 लिख दिए, फिर ये 4 बर्गर्स हैं 4 लिख दिए, और फिर ये 4 बर्गर्स हैं प्लस 4 लिख दिए। ये प्लस का सिंबल है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आएगा। इस तरह से उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। फिल इन द एम्प्टी सर्कल। यहाँ पे डायग्राम दिया है और कुछ सर्कल दिए हुए हैं जो एम्प्टी हैं। वैसे मैं सभी में फिलअप कर दी हूँ आपकी सुविधा के लिए। यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 5 डॉल्स हैं, यहाँ 5 लिख दिए। अब ये 5 डॉल्स का ग्रुप कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो गया 5 × 3। अब इसी को एडिशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये देखिए ये 5 डॉल्स हैं तो यहाँ 5 लिख दिए, फिर प्लस ये 5 डॉल्स हैं 5 लिख दिए, प्लस फिर ये 5 डॉल्स हैं 5 लिख दिए। अब सभी को टोटल काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, 15 डॉल्स। काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बच्चों, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था, ठीक वैसे ही ये सब भी डायग्राम दिया हुआ है, और ये डायग्राम के देखकर, यानी कि जैसे पेंसिल है तो पेंसिल को काउंट करके यहाँ लिखेंगे और कितने ग्रुप है उसको यहाँ लिख देंगे, और फिर प्लस के फॉर्म में लिख देंगे, और सभी के सभी एक ही जैसे हैं। आप इसको ध्यान से देखकर समझ लेना, सभी के सभी सॉल्व किए हुए हैं। अब है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग ए नंबर लाइन। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन नंबर लाइन का उपयोग करके करेंगे। बच्चों, ये जो दिया हुआ है यह है नंबर लाइन, और हमारा प्रॉब्लम क्या है, मल्टीप्लाई 5/4 है। तो बच्चों ये जो 4 है ना, इसी को देखते हुए हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। जैसे 0 से 4, ये 4 है इसीलिए 0 से 4, और हर एक बीच के नंबर के बीच में जो गैप है वो 4 का गैप है। तो अब हमको 4 का कितने टाइम्स करना है मल्टीप्लाई, 5, यानी कि 4 को 5 टाइम्स ये जंप करना पड़ेगा इस तरह से, और 5th टाइम में जहाँ पर ये नंबर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 20 पर आया तो ये 20 हो गया। अब इसको कैसे लिखते हैं, 4 टाइम्स 5 और 4 × 5 = 20। यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम उसी एग्जाम्पल 1 के जैसा ही है। इसको आप ध्यान से देखना और समझ लेना। अब नेक्स्ट है फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू शो मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। बच्चों, ये नंबर लाइन दिया हुआ है और नंबर जो है वो जंप भी कर चुका है।
और इसी के आधार पर यहाँ प्रॉब्लम दिए हुए हैं, यानी बॉक्स दिए हुए हैं। तो इसको देखना ये है कि 0 से 3 यहाँ से यहाँ तक के कितने का गैप है, यानी 3 का है, यानी कि हर एक नंबर के बीच में 3 का गैप है। तो ये यहाँ हमारा 3 हो जाएगा। और ये कितने बार जंप किया है 3, इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम जंप किया है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसको फिर से यहाँ 3 लिखेंगे और इनटू ये 5 जो है 5 लिख दिए। अब ये जो नंबर 3 जंप कर रहा था वो कितने नंबर पर आके रुका है, 15, तो हमारा आंसर 15 हो जाएगा। बच्चों इसी तरह से ये भी है, यहाँ पर नंबर लाइन दिया है और 5 है, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा। ये कितने बार जंप किया है, 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और 5 × 2 = 10। इसी तरह से आगे का भी प्रॉब्लम है, उसको आप देखकर समझ लेना। बच्चों अब यहाँ पर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, व्हेन 2 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर द प्रोडक्ट इज़ द सेम इवन इफ़ वी चेंज द ऑर्डर। मतलब ये है कि यदि हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट मिलता है वह, और फिर जो 2 नंबर का मल्टीप्लाई किए थे उनके प्लेस को चेंज कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है दोनों सेम आते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ देख लीजिए, जैसे 2 × 4 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन जब इसके जो 2 नंबर दिए हैं इनके प्लेस को एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि 2 के जगह 4 और 4 के जगह 2 कर देते हैं, तब पर भी हमारा मल्टीप्लिकेशन सेम आता है। दोनों कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट 8 आता है। सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ। जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट वही नंबर मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है 5 × 1 = 5, यानी 5 नंबर है और इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हमारा रिज़ल्ट भी 5 आया। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ 0 इज़ ऑलवेज 0। यदि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट हमेशा 0 मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 0 + 0 + 0 = 0 × 3 = 0। कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है। बच्चों इसी के बेस पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, 1-2 मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ और बाकी सॉल्व किया हुआ है, देखकर आप समझ लीजिएगा। फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। नंबर 1 है 2 × 7 = 7 × 2 = 14, यानी कि 2 × 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 = 14 होता है। यहाँ 14 लिख दिए, फिर यहाँ पे 7 × 2 यानी 2 × 7 = 14 होता है, तो यहाँ 14 हो गया। फिर नेक्स्ट है 9 × 0 = 0 × 9। तो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी नंबर को यदि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर हमें 0 प्राप्त होता है। फिर थर्ड में है 8 × 1 = 1 × 8 = 8, यानी कि कोई भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर प्राप्त होता है। इसी के बेस पर और भी नीचे में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस वैसे मैं सॉल्व कर दी हूँ, आप देखकर समझ लेना।